स्कूल में है ताकि अच्छे से प्रिपेयर कर पाए। अपनी प्रिपरेशन जितनी अच्छी होगी कामयाबी उतनी ही अच्छी मिलेगी। तो मैं चाहता हूँ कुछ चर्चा करते हैं इस पर। सबसे पहली बात है ये तुम लोगों की जो हाई स्कूल में जितने कक्षा 10 में है, कक्षा 10 में इसमें सब में से इसमें मतलब बीजगणित हो गया, त्रिकोणमिति, ज्यामिति, मेंसुरेशन, सांख्यिकी और प्रायिकता, निर्देशांक, ज्यामिति और संख्या पद्धति, इन्हीं में से आएगा ही आएगा। 7 चैप्टर है, 1 2 3 4 5 6 7। 7 के बाहर से कहीं से भी नहीं आना है। इसलिए सबसे पहले और जरूरी मार्किंग ये भी है कि हम लोग इधर उधर भटकते बहुत हैं। हमको भटकना नहीं है। कुछ लोग कहना है अभी हाल ही में मैंने सुना है जो कि कुछ लोगों का कहना ये है कि बीजगणित में द्विघात नहीं आते हैं या फिर क्योंकि बहुत सारे द्विघात बता रहे हैं अभी हमने मतलब ये नहीं आता वो नहीं आता। भाई जो भी है, एक तो एनसीईआरटी क्वेश्चन वैसे भी गणित इतनी इजी कर दी है, पेपर भी सरल ही वैसा नहीं इजी मतलब कठिन होगा ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी जो है 18 नंबर की बीजगणित आती है। और बीजगणित का मतलब ये होता है, बीजगणित में एक ही चीज नहीं है। बीजगणित में आपका सबसे पहला जो चैप्टर होता है बहुपद। बहुपद हमारा बीजगणित में ही आता है। उसके बाद में फिर आता है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, यानी कि जो प्रतिस्थापन और विलोपन विधि हम लोग पढ़ते आते होते हैं। प्रतिस्थापन का मतलब होता है मतलब प्रतिस्थापित कर दिया किसी चीज को, उसी की वैल्यू में वहां से उठा करके दूसरी जगह स्थापित कर दिया, प्रतिस्थापन हो गई। विलोपन माने गायब हो जाना होता है, मतलब हमने उसकी वैल्यू ऐसी रखी कि वो मतलब उसका मान हटा दिया। तो कहीं ना कहीं अच्छा दूसरी बात ये है कि फिर द्विघात समीकरण, फिर समांतर श्रेणी, ये कहीं बीजगणित में ही है, बाहर नहीं है। तो हम लोग ये सब बीजगणित यानी कि इसी 18 मार्क्स जो दिए जाते हैं, 18 अंक जो दिए जाते हैं, इन्हीं के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। दूसरा आता है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति आती 12 नंबर की। 12 नंबर की त्रिकोणमिति आती है। त्रिकोणमिति में क्या है? त्रिकोणमिति जो है ये टोटल कुछ इसमें भी ज्यादातर ऐसा होता है कि हाइट एंड डिस्टेंस भी मतलब हाइट एंड डिस्टेंस क्वेश्चन ज्यादा आते हैं इसमें। दूसरी बात इसमें त्रिकोणमिति परिचय है, सर्वसमीकाएं हैं, सर्वसमीकाओं पर ही निर्भर करती है। त्रिकोणमिति जितनी भी होती है, सर्वसमीकाएं जितने अच्छे सूत्र होंगे आपको कंप्लीट होंगे उतनी अच्छी आपकी त्रिकोणमिति होगी। त्रिकोणमिति 3 कोणों पर निर्भर करती है, लंब, आधार और कर्ण का, इन तीनों पर निर्भर करती है। अच्छा, लंब, आधार, कर्ण का क्या है कि भाई जनरल बात है, जिसका आधार होगा और ऊपर से लेकर के मतलब मान के चल जैसे किसी एंगल को ले लिया, अगर ये आधार तो होना ही होना है, जनरल बात है। अगर इसकी ये लंबाई है, ठीक है, तो भाई अगर ऊपर ये चीज है, यहां से कोई ना कोई बैठेगा तो ये लंबे देखेगा ही देखेगा। तो ऐसी पोजीशन यहां से देखो, ऊपर से देखो, कोई पोजीशन, मतलब यही 3 एंगल ऐसे होते हैं जिन त्रिकोणमिति में जिसमें पूरा निर्भर करता है, जो पीछा मतलब पूरी तरीके से निर्भर करता है। ज्यामिति जो है ज्यामिति जो है जियोमेट्री होता है, ये इसमें पूरा सर्कुलेशन के सर्किल के बारे में बताता है। जियो माने होता है अर्थ यानी कि पृथ्वी, और मेट्री माने होता है मापन। मिति माने मापन कह सकते हो, 3 कोणों का मापन को त्रिकोणमिति कहते हैं। ज्यामिति में जो है जियोमेट्री यानी कि जो चीजें जो है पृथ्वी के अंतर्गत में, इसमें वर्ग वृत्त के आधार पर बताया जाएगा। अच्छा, इसमें क्या है, समरूप त्रिभुज की परिभाषा बताई जाएगी, उसके उदाहरण बताए जाएंगे। तो कुल मिलाकर के सीधा ये है कि जो पूरी सिस्टमेटिक तौर से इस वृत्त के बारे में अब निर्धारित किया जाए। वृत्त के बारे में उसका उदाहरण त्रिभुज के आधार पर 2 त्रिभुज की संगत भुजाएं कैसी होंगी, उसके युग्म अनुपात कैसे होंगे, तो ये चीजें हैं। वृत्त की स्पर्श रेखा कैसी, बिंदु है। उसके बाद मेंसुरेशन में जो है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल और पृष्ठीय क्षेत्रफल के आयत और आयतन,
पृष्ठीय क्षेत्रफल की आयतन इस तरीके से, क्योंकि इसमें क्या है वृत्तों संबंधित क्षेत्र, वृत्त कोई वृत्त है उसके त्रिज्या खंड है और वृत्तखंड के क्षेत्रफल में ये चीजें जो है क्या होता है कि जो केंद्रीय कोण 60 हो गए, 90 हो गए, 120 के हो, ये त्रिज्यखंड जो है वृत्तखंड उस पर निर्भर करते हैं। अच्छा, समझ में अगर नहीं आ रहा होगा, जनरली बात ये है कि जब इसके चैप्टर पर जब घुसेंगे तब आएंगे। इसके पहले मार्किंग की बात करते हैं। तो ये बात का 12 नंबर की आनी है। मेंसुरेशन 10 नंबर का आता है तुम्हारा। मेंसुरेशन 10 नंबर का, इसलिए मतलब 10 नंबर का आएगा। कितना आएगा? 10 नंबर का आएगा, क्योंकि ये अब बता ही दिया है। साइड की तुम्हारी 8 नंबर की आएगी, बाकी ये 5 नंबर के आएंगे, 5 नंबर के आएंगे, ये दोनों 5 नंबर के आएंगे। अच्छा, संख्या पद्धति जो पहला चैप्टर है 5 ही का आएगा। और निर्देशांक ज्यामिति, ये किसी चीज की निर्देशांक ज्यामिति का मतलब होता है, मान के चलो कोई खंड है, मतलब या फिर कह सकते हो जैसे कोई द्विविमीय रेखाएं की गई हैं, उनकी एक अवधारणा बनाई गई, एक रेखिक समीकरण, उसका ग्राफ बनाया गया है, उनकी दूरी, उनका सूत्र विभाजन, आंतरिक विभाजन क्या था, जैसे क्या है कोई दो एक वृत्त करे गए हैं या रेखा बनाई गई है, तो अगर पूछा गया कि मतलब दोनों के बीच की दूरी कितनी है, दो अक्ष दिए गए हैं, इसके बीच की दूरी